नमस्कार, मैं शशिधर कुमार आपके बीच में कुछ बातें रखने आया हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी होनी चाहिए। और मैं कुछ फेसबुक पेज पे देख रहा था कि कुछ लोग जो है धानुक धानक धानका के बारे में कह रहे हैं कि सब अलग अलग है। और सब प्रदेश के भी लोग अलग अलग हैं। और एक बंदे ने तो यहाँ तक कह गया कि हम गोरे हैं और आप काले हैं, आपका नाक देखिए हमारा नाक देखिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली आपको ज्ञान नहीं है। और छोटे से ज्ञान के बदौलत आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पे विश्वास करें। यह थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रखने चाहिए थे, उन बातों को रखते वक्त आपने किसी भी इस तरीके का कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं रखे हैं। और आप जहाँ से आते हैं, मैं वहीं के कुछ सांसदों का भी लोकसभा राज्यसभा में डिबेट हुआ है, उस पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया है और उसके बारे में बात करूंगा। बेसिकली आज का पॉइंट ये है कि जो मुझे अभी तक मिला है, लोकसभा और राज्यसभा में कितनी बार धानुक के नाम पे जो है बातें उठी है, मैं उसको आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। और ये मैं डेट के साथ और सांसद के नाम के साथ रखूँगा। तो ध्यान देने वाली बात है, ये मैं कोई किसी भी तरीके की कोई चीज़ बरगला नहीं रहा हूँ। ये एज इट इज़ फैक्ट्स के ऊपर है, किसी तरीके के फैक्ट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। और मैं चाहता हूँ आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुने और समझें कि आखिर इस पे बातचीत हुई है। और हम लोगों को भी बातचीत करनी चाहिए कि ये नहीं कि अंधेरे में जो हम तीर मार रहे हैं कि तुम वो हो तुम वो हो, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने की कि आप काले हैं और हम गोरे हैं। इसी पे एक बंधु का एक वो भी जब यहाँ पे मध्य प्रदेश भवन में भारतीय धानुक धानका वेलफेयर एसोसिएशन का जो है 22 फरवरी को मीटिंग हुई थी, उसके अगेंस्ट में एक सरसाना हरियाणा से हैं धानका यूथ काउंसिल, उनका लेटर है मेरे सामने। उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज की है कि धानुक मंडल कठेरिया नाम की कोई भी जाति हरियाणा पंजाब के राज्य देशों में नहीं पाई जाती। देखिए, आप हो सकते हैं कि इस संगठन के अध्यक्ष हो, लेकिन आपको कम से कम मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे जो संगठन के लोग हैं ना, उनको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या यही है। मैंने एक लाइन पढ़ी, आपकी 4 शब्दों पे मैं उंगली उठा सकता हूँ। धानुक मंडल कठेरिया, धानुक एक कास्ट है, मंडल एक टाइटल है, कठेरिया भी एक टाइटल है। मंडल कास्ट नहीं है, कठेरिया भी कास्ट नहीं है। दूसरी चीज, जो भी सरनेम या उपनाम जो बोलते हैं, जो मंडल जो कठेरिया आपने लिखा है इस लाइन में, वो उपनाम है। उपनाम लोग पर्टिकुलर उस क्षेत्र के हैं जो लगाते हैं। अब जैसे कठेरिया, उनकी जाति प्रमाण पत्र आप जाके देखें, उनका धानुक से बनता है। मंडल जो लिखते हैं बिहार में, और भी राय लिखते हैं, रावत लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, मेहता लिखते हैं, उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट धानुक का ही बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो धानुक नहीं है। आप तो फिर इसको बाइफरकेट करने लगेंगे कि नहीं, रावत अलग है, राय अलग है, मेहता अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को मानना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए आपको यहाँ पे काउंटर कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों को मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप गलत तथ्य लोगों के बीच में रख रहे हैं, जो चीज नहीं होना चाहिए। आप तथ्य रख रहे हैं, सही तथ्य रखिए, सही तथ्य रखिए। आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के ही सांसद के नाम का मैं कोट कर दूंगा, जो उन्होंने संसद में बोला है वो पंच नहीं हुआ। एज इट इज आज की तारीख में भी टेक्स्ट के रूप में आपको मिल जाएगी। लोकसभा के अंदर उन्होंने डिबेट में कहा है इस बात को, मैं उसको अक्षरश सुन के पढ़ के सुनाऊंगा, अब ध्यान से देखिएगा इसको। तो सवाल यही है घूम फिर के कि आपने धानुक मंडल कुर्मी कठरिया समुदाय ऐसे नहीं पाया जाता, ये जो तरीका है ना लिखने का, आप राज्यादेशों में नहीं पाए जाते, ये क्या मतलब? यहाँ पे राजा का शासन चलता है आज की, राज्यादेश लिख देते हैं। राज्यादेश कभी नहीं होता, आप इस चीज को समझिए। राज्यादेश नहीं होता, गजट होता है। आज की तारीख में भारत में लोकतंत्र है, भारतीय सरकार का एक गजट होगा जिसको बोलते हैं शासनादेश।
राज्य आदेश नहीं होता है। दूसरी चीज, जो राज्य के जो आदेश होते हैं वो भी शासना आदेश ही कहलाता है। शब्दों का हेर फेर होता है हमेशा। शब्द, मैं बार बार कहता हूँ, शब्द को सही तरीके से, इस तरीके की चीज़ों के डिबेट में खास करके शब्द को सही तरीके से रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और तथ्य को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भ्रामक दूसरा संगठन पहुंचा रहा है, बुला रहा है, भगा रहा है, नहीं मतलब है मुझे, लेकिन आप तो शर्तिया इसको लिख के इस तरीके की चीज़ें शर्तिया भ्रामक तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं। आपके लोग जो 10 होंगे 20 होंगे, मुझे पता है कि हमारे जो जाति के संगठन है उनके लोगों का बहुत बड़ा दायरा नहीं होता है, उनकी सोच भी इतनी छोटी है कि वो इस तरीके से सोच ही नहीं पाते कि दूसरे संगठनों को अपने साथ मिलाने से क्या होगा कि आपकी मजबूती बढ़ेगी। आप इस चीज़ को समझिए। दूसरा अगर कह रहा है तो आप उसके बीच में जाइए कि आप अलग क्यों हैं, हम अलग क्यों हैं, आप उसको बोलिए। लेकिन आप कहते हैं कि हमारे अंदर के हैं तो हम आपको मानने के लिए तैयार हैं, क्या आप हमारे साथ मेरी दिक्कतों में हमारे साथ चलेंगे? ये पूछने की आवश्यकता है, ना कि सिरे से जो है लेटर डालें और खारिज कर दें। यह बहुत गलत तरीका है। तो ठीक है, खैर मैं आता हूँ अपने जो पॉइंट है मेरा, कि इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो संसद में जो डिबेट हुआ है धानुक के नाम पे, वो चीज़ सुनना और समझना क्यों जरूरी है, यह देखने की आवश्यकता है। चलिए, एक 5/12/2012 मतलब 5 दिसंबर 2012 का एक उसमें हुआ होगा डिबेट। अब उस 5/12/2012 के टेक्स्ट को मैं अगर ढूंढता हूँ तो उसमें बिहार से डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, जो वैशाली से उस समय सांसद थे, उनका जो स्टेटमेंट है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बिहार राज्य के अंतर्गत तेली, कानू, लोहार, कुम्हार, मल्लाह, नोनिया, कहार, धानुक, ततवा, तांती, केवट, केवट, गोढ़ी, गंगौत, गरेड़िया, बेलदार, पलदार, चौपाल, खतवे, दाढ़ी आदि जातियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दयनीय है। अतः इन जातियों का महासंघ बराबर अपनी तरक्की हेतु सवाल उठाते रहते हैं। तेली जाति का संघ अति पिछड़ा एवं अथवा अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होने हेतु लड़ रहे हैं। चौपाल, खतवे और दाढ़ी अनुसूचित जाति की स्वतंत्र सूची में शामिल होना चाहते हैं। लोहार, नोनिया, मल्लाह अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होना चाहते हैं। इसी प्रकार कुम्हार, तुरहा, ततवा, तांती, कानू, धानुक और अन्य जातियां अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होना चाहते हैं। अतः आग्रह है कि राज्य सरकार से परामर्श कर इन जातियों के महासंघों की मांगों को स्वीकृत हेतु विधेयक लाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यह एज इट इज स्टेटमेंट जो हिंदी में भारत सरकार प्रस्तुत करती है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। यह है 5/12 दिसंबर का स्टेटमेंट रघुवंश प्रसाद सिंह का। अब आते हैं उसी साल 21 अगस्त को फिर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने उसी एक प्रश्न उठाया, फिर उसी तरीके का, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिहार राज्य में कानू, लोहार, कुम्हार, धानुक, मल्लाह, नोनिया, कहार, बिंद, ततवा, तांती, गंगोत, केवट, गरेड़िया, तुरहा, नागर आदि संप्रति आदि पिछड़ी जातियों की सूची में है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति इनकी बहुत ही खराब है। इस कारण सन 1981 में गृह विभाग ने इन सबको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने हेतु प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मामला जहां का तहां रहा। अतः आग्रह है कि राज्य सरकार, समाज अध्ययन संस्थान और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से परामर्श कर इन जातियों के महासंघों की मांग अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। यह रघुवंश प्रसाद जी का स्टेटमेंट है, कोट एंड अनकोट मैं बोल रहा हूँ। इसमें मैंने किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, यह भारत सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब आते हैं एक यह है, आपको तारीख में बताता हूँ, 27 अप्रैल 1988 का। 27 अप्रैल 1988 में अगर आप देखेंगे तो धानुक शब्द वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ था, जिसमें किसी मेंबर का नाम नहीं है। इसमें लिखा हुआ कि धानुक समाज राजस्थान ने धानुक
जाति को अनुसूचित जाति में जो डालने के लिए मांग उठाई थी उसका जिक्र है इस वाले डेट में। अब आते हैं एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला वही ये लोकसभा डिबेट का ही है। इसमें ये तारीख है फरवरी 22 1991, मतलब फरवरी 22 1991 1991। तो इसमें थान सिंह जाटव हैं बयाना से सांसद। उन्होंने ये चीज़ राजस्थान के संदर्भ में बोला है कि इन राजस्थान धानक, धानुक एंड धनकया कास्ट आर कंसीडर्ड एज ए शेड्यूल कास्ट। इसमें साफ लिखा है कि इन राजस्थान, सॉरी किसी का कॉल आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि कॉल, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिया है एज इट इज़ कोट एंड अनकोट, अंग्रेजी में है, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। बीच से मैंने उठाया है, जो धानुक वाला शब्द इस्तेमाल हुआ वही वाला पर्टिकुलर एरिया। इन राजस्थान धानक, धानुक एंड धनकया कास्ट आर कंसीडर्ड एज शेड्यूल कास्ट, वेयर एज धानका कास्ट इज कंसीडर्ड एज ए शेड्यूल ट्राइब। सॉरी, अगेन कॉल आ रहा था। तो इन राजस्थान धानक, धानुक एंड धनकिया कास्ट आर कंसीडर्ड एज ए शेड्यूल कास्ट, वेयर एज धानका कास्ट इज कंसीडर्ड एज ए शेड्यूल ट्राइब। पीपल ऑफ धानुका कास्ट, पीपल कि पीपल ऑफ धानुका कास्ट thou of scheduled caste are not given any scheduled caste certificate, even though their occupation is unclean. They do the hereditary work of midwives and nurses, therefore they should also be included in the list of scheduled caste. अब जो भाई साहब हरियाणा वाले ये चीज़ लाइन बोल रहे हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि राजस्थान में ये धानक, धानुक और धनकिया है ना, और धान का कास्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि उसको शेड्यूल कास्ट में करा जाए, उसको ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब में डाला हुआ है। अब आप खुद ही समझिए इस चीज़ को कि आपने जब सिरे से यह नकार दिया कि वहाँ है ही नहीं, आप ज़्यादा बुद्धिमान है या सांसद जी ज़्यादा बुद्धिमान है। अब आते हैं एक और है डिबेट फ्राइडे अगस्त 4 1995 की। इसमें सांसद महोदय का नाम तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा। हाँ, कमला मिश्रा मधुकर मोतिहारी से हैं। इन्होंने मोतिहारी से हैं, मतलब बिहार से हैं। तो इन्होंने एक लाइन, मैं कोट एंड अनकोट कह रहा हूँ कि यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि इन्होंने ये जो लिखा है, मतलब धानुक वाला जो पार्ट मैं उठा के बोल रहा हूँ पूरा लाइन बीच से, आई सपोर्ट दिस पॉइंट बिकॉज टूडे वन कास्ट एंजॉयज अपर हैंड बट अदर कास्ट लाइक यादवाज, कुशवाहाज, मुनियाज, धानुक्स, कोयरीज एंड मेनी अदर कास्ट आर डिप्राइव्ड ऑफ द फैसिलिटीज एंजॉयड बाय अपर कास्ट। ये जो लाइन है ये समझने की आवश्यकता है कि आर डिप्राइव्ड ऑफ द फैसिलिटीज एंजॉयड बाय अपर कास्ट। मतलब यह है कि अपर कास्ट को जिस तरीके से प्रिविलेज मिला हुआ है, हमारी जो जाति है उनको इस तरीके का प्रिविलेज नहीं मिला है, उनका साफ साफ कहने का मतलब है। अब आते हैं अगले डिबेट पे। यह है डेट है इसकी नवंबर 23 2001 की। अब इसमें जो पॉइंट उठा है, जो धानुक नाम से जो वर्ड आया है, इसमें श्री नवल किशोर राय जी हैं। इसमें नहीं लिखा है कि कहाँ के वो मेंबर रहे हैं। उन्होंने किसी बात को जारी रखते हुए ये चीज़ बोला है, बिहार से ही हैं। अब स्टेटमेंट में उन्होंने साफ साफ बोला भी है ये बात। तो मैं आपको उनका स्टेटमेंट बीच वाला हिस्सा जहाँ पे धानुक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कहते हैं, कोट, आई कम फ्रॉम बिहार स्टेट
there is one Dhanuk caste whose population is very less, but this caste comes under SC category in UP and हरियाणा। यह ध्यान देने वाली बात है कि एक MP जो बिहार से आते हैं उनका साफ साफ ये लाइन कहना है कि देयर इज वन धानुक कास्ट whose population is very less, but this caste comes under SC category in UP and हरियाणा। कह रहे हैं कि यूपी और हरियाणा में भी है। आवर कलीग श्री सुशील कुमार इंदौरा, उस बंधु ने जिसका नाम लिया था सुशील कुमार इंदौरा में, आज ये सुशील कुमार इंदौरा जी सांसद थे उस समय, उनका नाम उन्होंने लिया है। आवर कलीग श्री सुशील कुमार इंदौरा बिलोंग्स टू द सेम कास्ट, बट in Bihar the Dhanuk caste comes under other backward class. Similarly Tatme, Amat, Nonia, Beldar and Kahar caste are below the status of SC in various places, but these castes have been placed under the other backward class category. These castes are in SC category in Haryana and Uttar Pradesh. That is why I want to draw the attention of the government that honorable minister should keep in mind while replying where there will be a parity or not in these cases, whether the government would consider to place these castes in SC category in Bihar, which are already under SC category in UP and Haryana. Dhanuk, Tatma, Beldar, Amat, Nonia, Kahar are the caste of SC categories, and it is necessary to consider seriously to keep them under SC categories. Unquote. अब ये पूरा एज इट इज मैंने आपको उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना दिया तारीख के साथ। अब आप खुद ही समझिए, जो लोग ये कहते हैं हरियाणा और बिहार का जो कंपेयर करते हैं उनको समझ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनको समझ नहीं है, बहुत ही बिना तथ्यों के बात करते हैं, उनके अंदर जानकारी नहीं है। जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें बनेगी। अब अगला स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यह तारीख है जुलाई 30, 2002 की। इसमें कुरुक्षेत्र की सांसद हैं श्रीमती कैलाशो देवी जी, कुरुक्षेत्र। उन्होंने उनका मैं एक लाइन, आखिरी वाला लाइन, उन्होंने अगर पूरा होगा तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं उनका जो एक लाइन है लास्ट वाला जिसमें धानुक शब्द इस्तेमाल किया, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कोट, There is another caste known as Dhanuk which is included in the most in backward caste in Bihar. ठीक है, अनकोट। उनका स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर उसके जस्ट नीचे रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से हैं, उनका कहना है, देखिए, देयर कंडीशन इज मिजरेबल। देयर कंडीशन मतलब धानुक कास्ट की बात हो रही है। देयर कंडीशन इज मिजरेबल। इंटरप्शन होती है सदन में, उसके बाद फिर वो बोलते हैं आई एम सपोर्टिंग यू ऑन दिस। मतलब वो जो श्रीमती कैलाशो देवी हैं कुरुक्षेत्र से, उनकी बातों का ये समर्थन करते हैं। आई एम सपोर्टिंग यू ऑन दिस। देयर इज अ डिमांड इन द स्टेट टू इंक्लूड धानुक कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। फिर उसके बाद जस्ट नीचे सुशील कुमार इंदौरा जी, जिसका मैंने पिछले डॉक्यूमेंट में नाम लिया था, उनका कहना क्या है, स्टेटमेंट सुनिए। कोट एंड अनकोट, धानुक कास्ट इज मोस्टली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, पंजाब, राजस्थान एंड बिहार, एंड कीपिंग इन व्यू दैट देयर कल्चर दे शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। आप समझ रहे हैं बात को? आप जब ये लाइन बोलते हैं कि हम गोरे हैं और आप काले हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके सांसद सुशील कुमार इंदौरा जी ये कहते हैं कि उनका कल्चर सेम है, डॉक्टर हैं वो, बजाते MBBS किया है उन्होंने। मुझे लगता है कि हमारे समाज में अगर किसी ने, मतलब हमारे समाज के तो नहीं है, अगर इस तरीके का कोई डॉक्टर है, MBBS किया है और भी आगे पढ़ाई है, मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया था, ठीक ठाक पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि कम से कम वो अच्छी जानकारी के साथ बात रहे होंगे। उसके बाद सर रघुवंश प्रसाद सिंह, वो भी डॉक्टर लिखते थे अपने उसमें नाम में, तो इसका मतलब उन्होंने PhD की है कहीं से। तो
वो भी सही तथ्य रख रहे होंगे। लगातार मैं रघुवंश प्रसाद सिंह का रेफरेंस दे रहा हूँ, जो सदन में बात उन्होंने उठाई तारीख के साथ, मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब उसके बाद फिर श्रीमती कैलाशो देवी जी ये कहते हैं कि whoever is weaker from the social, educational and economic point of view should be included in the list of scheduled caste. Only then they will be able to get the benefit of the amending bill and object of the bill will be served. आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि बिना तथ्यात्मक तरीके से हम लोग जो हो हल्ला करते हैं, यह बहुत ही निहायत और गलत तरीके से हम लोग चीज़ों को पेश करते हैं, हमें जानकारी नहीं है। अब आते हैं अगले डॉक्यूमेंट में। मई 15 2012 का है, और मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अगर डिटेल में जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं बात रखना चाहता हूँ श्री लालू प्रसाद जी ने जो स्टेटमेंट कहा है, कोट, Mr. Deputy Speaker, we have no objection on this bill, but the Honorable Minister should keep in mind that this bill should be brought after including such tribes of all over India, and particularly the tribes included in the motion unanimously passed by Bihar Legislative Assembly, after including लोहार, नोनिया, बढ़ई, गौंड, मल्लाह, कहार, कानू, ततमा, धानुक, वीन and Veldar caste. A motion passed by the Bihar Assembly was sent to your department. जब लालू प्रसाद जी ये 2012 में यह बोल रहे होंगे, इसका मतलब साफ है कि बिहार असेंबली से पास होके धानुक के बारे में और बाकी जातियों को इंक्लूड करने के लिए एससी कैटेगरी में भेजा जा चुका होगा, तभी लालू प्रसाद जी ने यह लाइन बोली है। अब समझने वाली बात यह है कि हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। अब आगे उन्होंने क्या कहा है सुनिए। Was said to your department from time to time it was told that all these castes come in the category of scheduled caste, and a survey was also done for it. You should bring comprehensive bill. You should include all such people like Lohar, Nonia, Malha, Kahar, Kanu, Tatma, Dhanuk, Vind, Veldar, Tudaha, Godi, Kevat, Dalit, Uttik, etc. in scheduled tribe, and there should be no partiality. All these castes are doing agitation and are struggling. I would like to request the Honorable Minister that all castes mentioned in the motion sent by Bihar Assembly along with the Dalit Muslims should be included in the category of Dalit. Those castes are doing agitation in Bihar regularly. They are still standing on the crossing and the waiting. We are celebrating 60th anniversary of Parliament, but nothing has been done for these castes so far. These castes are deprived of all facilities. Therefore, we argue upon you to bring a comprehensive bill. With this, I support the bill which the honorable member has brought and request you to notify these castes after bringing a comprehensive bill. Unquote. यह लालू प्रसाद जी के शब्द हैं सदन में, मेरे शब्द नहीं हैं। अब आते हैं अगली लिस्ट पे। अप्रैल 26 2013 को इसमें मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिप्लाई गया है उसको सुनिए। द मिनिस्ट्री हैड रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू फर्निश देयर कमेंट्स अलॉन्ग विद द एथनोग्राफिक रिपोर्ट एंड अदर supporting documents in respect of Kanu, Lohar, Kumhar, Dhanuk, Malaha, Nonia, Kahar, Vind, Tatwa, Tati, Gangot, Kevat, Gadedia, Tudaha and Nagar caste for inclusion in the list of scheduled tribes of Bihar. The government of Bihar had informed that proposals for inclusion of Kanu, Lohar, Kumhar, Malha, Nonia, Kahar, Vind, Tatwa, Tati and Tudaha communities in the list of scheduled caste have submitted to the Ministry of Social Justice and Empowerment. As for the remaining communities for inclusion either in scheduled caste or scheduled tribe list, there are no proposal under consideration with the state government. इसका मतलब क्या है कि अप्रैल 26 2013 को भारत सरकार कहती है कि हमारे पास धानुक के बारे में इस तरीके का इंक्लूजन के लिए बिहार सरकार की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिला है। नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये है लास्ट, यही थी कहानी। इसके बाद कोई डिबेट नहीं हुई है।
लेकिन बाकी और भी रिपोर्टें हैं जो उस समय कंसीडर हुई है, जैसे सितंबर 3, 2013 को भी जो है रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो है ये वैशाली से जो सांसद हैं उन्होंने साफ सेम लाइन उठाई है। इन बिहार द फेडरेशन ऑफ कानू कुम्हार कहार गडेरिया तत्वा तांती नाल etc का is demanding to include this caste in the list of scheduled caste, and the same time the federation of Lohar, Nonia, Dhanuk, Malah, Bind, Beldar, Kevat, Kiot, Gangot, Gor etc caste is doing agitation to include these caste in the list of scheduled tribe. I argue upon the government that a bill should be passed in the House to fulfill the demand of this federation after consultation with the state government, Society Study Institute, Registrar General of India and the Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी के स्टेटमेंट है। एक मुझे राज्यसभा का स्टेटमेंट मिला, 17 अगस्त 1956 की है ये। यहाँ पे भी एक धार्मिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये इसमें लिखा हुआ है एब्रोजिनल्स इंडियंस भूलर भूमिज बिन्हा, मतलब किसी चीज़ के बात हो रहा होगा तो इसमें जो है सेमी हिंदुआइज्ड में जो कास्ट का नाम लिखा है उसमें आप सुनिएगा ध्यान से। बहेलिया, बल्दा, बंजारा, बारी, वौरी, भुइया, बींद, चमार, चीक, धानुक, डोम, तूड़ी, दुसाद, गंदा, घासी, खरवार, भोगता, मांझी, महिती, मई, मैनाव, मेहतर, पब, पान, पड़िका, पासी, राजवर, सिखारी। अब समझिए इसको जो है सेमी हिंदुआइज्ड कास्ट बोला गया है। अब नीचे जो लाइन है वो समझने की आवश्यकता है। हिंदू सुपीरियर कास्ट आर ब्राह्मण्स, खंडित, राजपूत, भाट, कायस्थ, महांती, दे फॉर्म ए वेरी स्मॉल परसेंटेज। समस्या यही है कि हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ मुंह उठा देते हैं, बोलते रहते। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मिला मुझे राज्यसभा का, वो भी काफ़ी पुराना है। उसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री श्री गिरधर गोमांगो जी क और ख अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ नई दिल्ली के महामंत्री से बिहार में धानुक समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अन्य प्रस्तावों के साथ उपरोक्त प्रस्ताव पर भी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संबंध में विचार किया जा रहा है। फिर भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संविधान की धारा इतना को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। एक मैंने राजस्थान वाला संगठन का नाम बताया था, धानुक समाज राजस्थान, और दूसरा मैंने ये अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का नाम लिया। और मेरे ख्याल से ये अगर ये राज्यसभा में इस वाले डॉक्यूमेंट में डेट का जो है थोड़ा सा इशू है, डेट मुझे मिल नहीं पाया, तो मैं ये नहीं बता सकता एक्चुअल में कि जो है ये किस डेट की है राज्यसभा में। और वो मैंने डाउनलोड किया होगा, उस समय ध्यान होगा, लेकिन ये सिंगल पेज है तो इसमें कोई डेट का मेंशन नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेट तो पता चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ जो है 78 में रजिस्टर हुई थी, उसके बाद की ही कहानी होगी। अगर इस तरीके का राज्यसभा में अगर चर्चा हो रहा है एक पर्टिकुलर संगठन के नाम पे, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उस समय मैंने राजस्थान वाले संगठन का नाम लिया था, अभी ये बिहार वाला संगठन है जो दिल्ली में ही रजिस्टर हुआ था। तो दो संगठनों का नाम हमें जो है पार्लियामेंट के डिबेट में मिलता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा में। तो इसका मतलब साफ है कि जब 80 का जो दशक था उस समय जो है संगठन अपनी तरफ से दबाव डाल सकते थे और करवा सकते थे, तो ये चल रहा होगा उस समय, तभी इस तरीके का संगठन का नाम भी होता है उसमें।
अब मैं एक ये भी 6 अगस्त 2015 का है। इसमें विजय संपला जी जो है वो मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, श्री विजय साम। प्रपोजल ऑफ मला, स्टेटमेंट है उनका। प्रपोजल ऑफ मला, नाई, राजभर, धानुक, खतवे एंड बींद कम्युनिटीज वेयर रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट 3 years फॉर देयर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ बिहार। द above proposal have been processed in accordance with modalities. Proposal of Mala, Nai and Rajbhar communities have been sent to the Registrar General of India for comments. As proposal in respect of Bind community was not supported by RGI, मतलब Registrar General of India. Accordingly, it has been returned to the state government to review or further justify their recommendation in the light of observation of RGI. Proposal of Dhanuk and Khatwe communities have been returned to the government of Bihar for furnishing ethnographic information in support of their recommendation. यह लाइन जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही सही और तथ्य है। यह कहता है कि बिहार सरकार को डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने भेज दिया है और उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए एथनोग्राफिक इन्फॉर्मेशन धानुक के बारे में और खतवे के बारे में, ताकि उसको इंक्लूड किया जा सके या नहीं किया जा सके उसके बारे में रीड आउट होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस डेट के बाद अभी भी बिहार सरकार ने किसी तरीके का डॉक्यूमेंट भारत सरकार को नहीं भेजा है। इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है। इसी तरीके का एक और डॉक्यूमेंट था जो 10 दिसंबर 2015 का है। उसमें भी जो है जो मिनिस्ट्री की तरफ से सबमिट किया गया है उसमें भी सेम चीज़ लिखा गया है तकरीबन। तो मुझे नहीं लगता इसको जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो बस बात कहने की यह है कि हम जो है बिना वजह किसी भी चीज़ को इस तरीके से देखते हैं और समझते हैं, हमें समझ नहीं आता कि तथ्य के रूप में किसी चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जब खास करके आप इस तरीके की बातों पे अगर आप लाइव जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सांगठनिक तौर पे एक चीज़ ज़रूरी है कि आप उन्हीं शब्दों को उन्हीं तरीके से बात को रखें जो तथ्यात्मक रूप से सही है, और तथ्यात्मक बात मत करिए। मैंने यहाँ पे 2 संगठनों के नाम जो डॉक्यूमेंट में है भारत सरकार के राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग, इसीलिए संगठनों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि वो दबाव जो होता है सरकार पे या राजनीतिज्ञों पे वो संगठन की तरफ से ही बनेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ संगठनों की जिम्मेदारी बहुत है। आप लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को वाकई में समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बोलना बहुत सोच समझ के है इस मामले में। कौन क्या है नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी इकट्ठा करिए। जानकारी बहुतेरे हैं पब्लिक डोमेन में, आपको जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अगर आप जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसे लोगों को संपर्क में रखिए जहां से आप ये जानकारी उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फिर उस पे ऊपर बात करिए। बिना वजह किसी भी इस तरीके की बातों को तूल मत दीजिए जो आगे चल के पूरे समाज के ऊपर जो है बेड़ा गर्क करने वाली बात हो जाएगी। आपको लगता है कि आप गोरे हैं, ठीक है, आप काले हैं, दूसरा काला है, उसको छोड़ दीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा है इन बातों को। गोरा काला करने पे आपको जेल तक हो सकती है। आप रेसिज्म के शिकार कर रहे हैं लोगों को। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप संगठनिक तौर पे बोल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी संगठन का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन एज ए व्यक्तिगत धनुक समाज का बच्चा होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जिस तरीके के इस तरीके की बातों पे बात करूं तो कम से कम तथ्य के ऊपर बात करूं। जैसा मैंने अभी कहा, डेट वाइज मैंने सांसदों के नाम लिए हैं, उनकी तारीख के साथ आप भारत सरकार की वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने गलत बोला या सही बोला। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको गलत साबित कर सके, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो PDF मैंने खोला, वो पढ़ के मैं बता रहा हूँ। आपको यही चीज़ समझने की आवश्यकता है कि अब निहायत ही जरूरी है कि सांगठनिक तौर पे कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात ना बोले जब आगे चल के हमें ही परेशानी मोल लेनी पड़े।
हम एक नहीं हो पाएंगे कतई। फिर 2-4-10 लाख भारत सरकार के लिए मायने नहीं रखता है, मायने रखता है करोड़ में। जब हम एकजुट होंगे, जब हम सब मिल बैठेंगे, बात करेंगे, तो उसमें हमारा नंबर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। नंबर बढ़ने से जो है हमारी मजबूती दिखेगी सामने। जब मजबूती दिखेगी तो हम अपनी बात सही तरीके से मजबूती के साथ रख सकते हैं। यह समझने की आवश्यकता है। तो ये निहायत ही बेहुदापन है और सही तरीके से बात नहीं रखने का नतीजा है। पहले पढ़िए थोड़ा, उसके बाद बातों को रखिए। इस तरीके की हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जो है सही तरीके से चेक करके रखा जाना चाहिए, मेरा यह मानना है। बाकी आप संगठन चलाते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे काउंटर करने की बात आएगी तो मेरे पास फाइल खुली हुई है, मैं आपको काउंटर कभी भी कर सकता हूँ, मुझे कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैं अभी काउंटर कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर है ताकत तो आप काउंटर करके मुझे दिखाइए, मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। लेकिन मैंने अभी जिनके नाम लिए हैं, जो भी डेट मैंने इस्तेमाल किए हैं, वो मैंने भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। वहाँ से डॉक्यूमेंट एज इट इज़ पढ़ के मैंने सुनाया, बस। अंग्रेजी था तो मैंने थोड़ा हिंदी करने का प्रयास किया, जो हिंदी था तो हिंदी ही था, वो सबको समझ आ रहा था। तो और कुछ भी मैंने अलग से नहीं किया। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की कोई भी बात अगर आप करते हैं तो कम से कम तथ्य को सही रख के कीजिए, नहीं तो आपके अंदर कम जानकारी होने का अहंकार जो है वो साफ साफ झलकता है। धन्यवाद।